हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के साथ बहुत लंबे समय के बाद एक टॉपिक को लेकर यहाँ जुड़े हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है भारत में इस्लाम धर्म। कि इस्लाम धर्म भारत में किस तरीके से स्थापित हुआ, किस तरीके से आया। हम अब तक पहले भी कुछ वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें हमारी कुछ वीडियो लास्ट टाइम पर कंप्यूटर से रिलेटेड थी। क्लास 11, 12 पाइथन का हमने कंप्लीट सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। उससे पहले हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी था, हिस्ट्री की भी कुछ वीडियोस थी, गुप्त काल वगैरह के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो हमने वीडियो बनाई है जो आपको मिल गई होगी आई थिंक, इस्लाम धर्म के उदय के बारे में, कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, इस्लाम धर्म का उदय किसने किया, मोहम्मद साहब के बारे में कुछ जानकारी, मोहम्मद साहब के दिए गए कुछ सिद्धांत, इस्लाम धर्म के कुछ दिए गए सिद्धांत। तो ठीक है, उन सब को रिलेटेड करके हमने एक वीडियोस बनाई है, वो आपको मे भी मिल गई होगी, होप सो। इसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ और आज फिर से वीडियोस में बता देना चाह रहा हूँ कि हम हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स यानी कि इंडियन पॉलिटी क्लास 11th और 12th, और इसके साथ साथ सुभाष कश्यप जो बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं, एक अच्छे संविधान वक्ता के रूप में, संविधान की ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी एक किताब है भारत का संविधान, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हम ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग विपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया, ठीक है, आधुनिक भारत, उसको डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में हम सतीश चंद्रा की मध्यकालीन भारत को भी विस्तार से स्टार्टिंग से लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करते चलें। और अगर हमें समय मिल पाए और हम अपलोड कर पाए तो एम लक्ष्मीकांत, हम बुक से ही सारे डिस्कशन करेंगे। जैसे हमारे यहाँ नोट्स रखे हुए हैं, इसी तरीके से अब तक हमारे आगे के सारे डिस्कशंस क्या होंगे, हमारे बुक के साथ होंगे। हम आपके सामने लाइव बुक रखेंगे, हम बुक को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको बुक से दोबारा से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सो चलिए, मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आए, मेरे पढ़ाने का तरीका, क्योंकि अब तक आप लोगों को पसंद आया है, बहुत बच्चों ने काफ़ी कमेंट्स भी किए हैं, उन सब के लिए थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आए हैं, कमेंट्स आए हैं बच्चों के, काफ़ी सब्सक्राइबर्स हुए हैं, व्यूज़ बढ़े हैं मेरे काफ़ी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितने भी नीडफुल लोग हैं, जितने लोगों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं और चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, तो वो इन वीडियोज़ के थ्रू सारी चीज़ें पढ़ें। मैं लोगों के साथ सारे स्टूडेंट्स के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा। आप कमेंट के थ्रू मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर को मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है अपने चैनल पर, आप वहां से भी मुझसे कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं। आपको नोट्स की डिमांड है, आपको किसी और चीज़ की डिमांड है, देन डिस्कस मी, टेल मी, मैं उसकी पूरी कोशिश करूंगा मदद करने की। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। भारत में इस्लाम धर्म, भारतीय गणतंत्र में यानी कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म के बाद इस्लाम दूसरा सर्वाधिक प्रचलित धर्म है। यानी कि भारत में हिंदू धर्म के बाद जो दूसरा सबसे प्रचलित धर्म है, जो सबसे ज्यादा मानने वाला धर्म है, वो क्या है? इस्लाम है, जो देश की जनसंख्या का 14.2% है। यानी कि इंडियन या फिर हमारे देश की पॉपुलेशन का कितना है? 14.2%। ठीक है, भारत में इस्लाम का आगमन करीब 7वीं यानी कि 7th सेंचुरी में हुआ था। यानी कि भारत में इस्लाम कब आया? 7वीं शताब्दी में, 632 ईस्वी के बाद, जब मोहम्मद साहब का देहांत हो गया था तब। समझ रहे हैं आप? 632 ईस्वी के बाद, जब ये शिया और सुन्नी दो चीजें बट गई, मोहम्मद साहब का देहांत हुआ। मोहम्मद साहब के देहांत के बाद, जिन्हें पैगंबर कहा जाता है, पैगंबर का मतलब होता है दूत, जिन्होंने भारत में या कहें अरब में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में काम किया, अरब में कह सकते हैं, भारत में तो नहीं, क्योंकि जब तक वो यहाँ आया तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो अरब में उन्होंने क्या किया, अरब कंट्रीज वगैरह में, मक्का मदीना का बहुत उन्होंने जो है प्रचार प्रसार किया, वहाँ उन लोगों को उनसे जोड़ा और इस्लाम धर्म का प्रचार किया गया। तो ये 632 में वो खत्म हो चुके थे। 629 ईस्वी में जो है यहाँ पर हमारे यहाँ इस्लाम धर्म की एंट्री हम लोग देखते हैं कि इस्लाम धर्म का आगमन करीबन 7वीं शताब्दी में हुआ, 629 ईस्वी, और तब से यह भारत की संस्कृति और धार्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग बन गया है। यानी कि 632 यानी कि 7वीं शताब्दी के बाद, 7th सेंचुरी के बाद, भारत में इस्लाम धर्म एक सांस्कृतिक तौर पर, एक धार्मिक तौर पर हमारा क्या बन गया है? पार्ट बन गया है। सबसे पहले हिंदू धर्म था, उसके बाद इस्लाम धर्म आया। इस्लाम भारत में मुस्लिम आक्रमणों से पहले ही, यानी कि इस्लाम जो है वो भारत में हमारे यहाँ जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे उससे पहले ही
दक्षिण एशिया में आ चुका था। दक्षिण एशिया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ध्यान दें आप लोग, दक्षिण एशिया के हिस्से में आ चुका था। इस्लामी प्रभाव को सबसे पहले अरब व्यापारियों के आगमन के साथ, यानी कि वो कहाँ आया, अरब में आया। जैसा कि मैंने आपको बताया कहाँ पर एंट्री हुई थी, अरब कंट्रीज में। अरब कंट्रीज में 632 में जब मोहम्मद जी खत्म हुए थे तब उन्होंने वहां प्रचार प्रसार किया। उसके बाद ओयमेदा और अबनिश करके दो धर्म थे, जिसमें से ओयमेदा को सुन्नी और आपका जो अशबिम होता है उसको शिया बोला जाता है। जस्ट मिनट, अबासिद को हम लोग सुन्नी बोलते हैं, सॉरी शिया बोलते हैं। अबासिद को हम शिया बोलते हैं और ओयमद को हम सुन्नी बोलते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ हो तो प्लीज, अब मैंने क्लियर कर दिया है। ओयमदा को हम लोग सुन्नी बोलते हैं और अबासिद को हम शिया बोलते हैं। तो ये दो अलग अलग जो है ग्रुप बटे, उसमें हमारे यहाँ डिवाइडेशन हुआ। इस्लाम पर सबसे पहले अरब व्यापारियों के साथ आक्रमण हुआ था। सातवीं शताब्दी के प्रारंभ में महसूस किया जाने लगा, यानी कि जब 7वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई तो हमने फील किया यहाँ तक कि पूर्व इस्लामी युग, यानी कि हमारे इस्लाम से पहले के युग में भी अरब व्यापारी मालाबार क्षेत्र में व्यापार करने आते थे। यानी कि हमारा कौन सा क्षेत्र था, मालाबार का जो क्षेत्र था, उसमें क्या करने आते थे, वो व्यापार करने आते थे। कथित तौर पर माना जाता है, यानी कहने के तौर पर, देखने के तौर पर माना जाता है कि राम वर्मा कुलशेखर के आदेश पर भारत में प्रथम मस्जिद का निर्माण ईस्वी 629 में हुआ था। यानी कि ये माना जाता है कि भारत में जो सबसे पहली मस्जिद बनी, जिसका निर्माण हुआ, एक कथित तौर पर हम मानते हैं 629 ईस्वी में, किसके कहने पर हुआ, राम वर्मा कुलशेखर के आदेश पर किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं अरब व्यापारियों द्वारा इस्लाम धर्म कैसे लागू किया गया। अब आप समझते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म कब आया। भारत में इस्लाम धर्म कब आया, 629 ईस्वी में आगमन माना जाता है, 7वीं शताब्दी में। और उसके बाद से वो क्या हो गया, हमारा एक अभिन्न अंग बन गया। और मुस्लिम आक्रमणों से पहले ही ये कहाँ आ चुका था, दक्षिण एशिया में आ चुका था। और इससे पहले ही जो पूर्वी इस्लाम युग था, यानी कि हमारा ऐसा युग जब हमारे यहाँ इस्लाम नहीं था, उससे पहले भी कुछ इस्लामी लोग, या कह सकते हैं मुस्लिम लोग, हमारे यहाँ मालाबार क्षेत्र में क्या करने आते थे, व्यापार करने आते थे। और मुस्लिम धर्म हमारे देश की जनसंख्या का 14.2% हिस्सा बन गया। और सबसे पहली मस्जिद का निर्माण 629 में ही कराया गया, राम वर्मा कुलशेखर के आदेश पर। अरब व्यापारियों का इस्लाम धर्म कैसे हुआ। अरब व्यापारी भारत के पश्चिमी तट पर, यानी कि राजस्थान वाले साइड में, पश्चिमी हिस्से में, अरब व्यापारी भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। व्यापार करना मतलब ये नीचे वाला हिस्सा जो हमारा समुद्री किनारे वाला हिस्सा है, सौराष्ट्र से गुजरात वाला हिस्सा हमारा, बॉम्बे, बंग, और ये तुम्हारा इधर कर्नाटक, केरल वाला जो भी हिस्सा है, वो पश्चिम तट के व्यापार करने आते थे तथा इस्लाम धर्म मानते थे। वो किसको मानते थे, इस्लाम धर्म को। पश्चिमी तट के बंदरगाहों तक, यानी कि जहां पर डॉकयार्ड्स थे, उन्होंने अपनी छोटी छोटी बस्तियां बसानी शुरू कर दी। यानी कि जो छोटे छोटे बंदरगाह थे, जो भी हमारे पश्चिमी तट पर बंदरगाह थे, गुजरात में था, मुंबई में था, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपनी छोटी छोटी बस्तियां बसाई। और राजाओं ने उन्हें घर, गोदाम, मस्जिद बनाने के लिए जमीन दे दी। और जो वहाँ के राजा थे पश्चिमी तट के, उन राजाओं ने उनको वहाँ पर घर बनाने के लिए, अपना गोदाम बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए क्या दे दी, जगह दे दी कि भाई आप लोग यहाँ रहिए, यहाँ से अपना काम करिए। इन व्यापारियों के प्रभाव में आकर आसपास के लोग मुसलमान बनना शुरू कर गए। जैसे कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है ना, वही चीज यहाँ हुई कि इन व्यापारियों की बातों में लोग आने लगे, इनके प्रभाव में लोग आने लगे और क्या बने, मुसलमान बने। और भारत में लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। यानी कि जो व्यापारी आए थे वो यहाँ क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रभाव से, अपनी चीजों से यहाँ के लोगों को मुसलमान बनाया, या मुसलमान धर्म अपनाने लगे लोग, और भारत में लोग इस्लाम धर्म अपनाने लगे। किंतु उनकी पुरानी रीति रिवाज और रस्में बनी रहीं। उन्होंने सिर्फ धर्म अपनाया, लेकिन जो अपनी पुराने रीति रिवाज वो मानते थे, अपनी रस्में मानते थे, वो एज इट इज रखी। इस समय 8वीं शताब्दी में कई संस्कृत पुस्तकों का अरबी में अनुवाद भी किया गया था। यानी कि इसी टाइम पर 7th सेंचुरी में, या कहीं 8th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही बहुत सारे संस्कृत में जो किताबें हमारे यहाँ लिखी गई थी, उनका किसमें अनुवाद कर दिया गया, अरबी भाषा में, क्योंकि अरब से आए थे।
नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा इस्लाम धर्म। अब तक हमने देखा कि अरबियों द्वारा कैसे किया गया। अरबियों द्वारा कैसे किया गया कि भाई व्यापार करने आए, वहां राजाओं ने जमीन वगैरह दे दी, बसने लगे तो वहां पर आसपास के जो लोग थे उनको अपने धर्म के बारे में बात बताने शुरू किया, उनको बताई तो उन्होंने उसको अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कैसे इस्लाम धर्म लाया गया हमारे यहाँ पर। कासिम इस्लाम के शुरुआती काल में उमैयद खिलाफत का यानी कि सुन्नी, कासिम जो थे इस्लाम के शुरुआती काल में जब इस्लाम स्टार्टिंग में आ रहा था, उमैयद खिलाफत का एक अरब सिपह सलार था। अरब यानी कि अरब कंपनी का सिपह सलार था। अब सिपह सलार को एग्जैक्ट हिंदी में या इंग्लिश में क्या बोलते हैं एग्जैक्ट मेरे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। सिपह सलार था, ये सेना से रिलेटेड शायद कुछ वर्ड होता है। उसने 17 साल की उम्र में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी इलाकों पर, यानी कि किसने, कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने, आपने नाम सुना होगा, मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में जो भारतीय उपमहाद्वीप था, भारतीय क्षेत्र, इसके पश्चिमी इलाकों पर हमला बोल दिया कि भाई यहाँ पर मैं क्या करूंगा, हमला बोलूंगा। और सिंधु नदी के साथ लगे सिंध पंजाब क्षेत्र, यानी कि ऊपर वाला इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम पढ़ते हैं, सिंध नदी से लगे हुए क्षेत्र जिसमें पंजाब क्षेत्र जो वगैरह आता है, सिंध का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र जो आता है, वो साथ लगे सिंध पंजाब क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। कितनी साल की उम्र में किया था मोहम्मद बिन कासिम ने? 17 साल की उम्र में ही हमला कर दिया। यह अभियान भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले मुस्लिम राज का एक बुनियादी घटनाक्रम माना जाता है। यानी कि ये मोहम्मद बिन कासिम का जो हमला था, जो उसने हमारे यहाँ किया था, वो हमारे भारत में मुस्लिम राज का एक बुनियादी घटनाक्रम, यानी कि उसने एक बुनियाद दे दी कि अब हम यहाँ पर स्टेबलाइज कर जाएंगे, माना जाता है। इसमें सर्वप्रथम भारत पर जजिया कर लगाया गया। इसने सर्वप्रथम भारत पर क्या लगाया? जजिया कर लगाया गया, टैक्स लगाया गया, जिसको हम जजिया बोलते हैं, टैक्स लगाया। भारत के पश्चिम में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने अपना राज्य बनाया, यानी कि भारत के पश्चिमी इलाके में जो सिंध क्षेत्र है उस पर मोहम्मद बिन कासिम ने क्या बनाया? अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो उसके साथ साथ बहुत से लोग सिंध और मुल्तान में आकर बसने लगे, यानी कि यहां से इधर उधर से लोग कहां पहुंचने लगे? सिंध और मुल्तान में आकर बसने लगे और इस्लाम धर्म की जानकारी मिली और उनको इस्लाम धर्म की जानकारी लगने लगी। अब देखते हैं अगला। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से हमारे यहाँ मोहम्मद बिन कासिम ने शुरुआत की। उससे पहले अरब व्यापारी आए, व्यापार करने आए, लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में अवगत कराया, उन्होंने जानकारी दी, उनके बारे में बताया, तो लोग क्या करने लगे? इस्लाम धर्म को मानने लगे। फिर मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने हमला कर दिया, 17 साल की उम्र में हमारे यहाँ हमला कर दिया, तो सिंध क्षेत्र पर कब्जा बना लिया। कब्जा बनाया तो जो है धीरे धीरे और लोग आके बसने लगे, और लोग आके बसे तो इस्लाम धर्म बढ़ने लगा। इसी के साथ साथ हम देखते हैं ईरान के जो शरणार्थी आए थे उनके द्वारा इस्लाम धर्म को कैसे प्रचार प्रसार मिला। ईरानी शरणार्थियों द्वारा सन 1900 ईस्वी में लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमला कर रहे थे। यानी कि कौन से समय पे? 900 ईस्वी में लगभग ईरान पर, देश पर, यानी कि लगभग पूरे से देश पर तुर्क कबीले हमला कर रहे थे। तुर्की कबीलों ने क्या कर दिया? हमला कर दिया था ईरान पर। इन हमलों से बचने के लिए भारत के उत्तरी हिस्से में, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में, सिंध से ऊपर हिस्से में ईरानी शरणार्थी लोग आने लगे। यानी कि क्या किया उन्होंने? तुर्कों से, जो तुर्कों के कबीलों के जो आक्रमण हो रहे थे उससे बचने के लिए वो कहाँ के बसे? उत्तरी इलाके में आके बसे। इनमें से कुछ लोग कारीगर थे व कुछ संत भी थे। कुछ लोग तो शिल्प काश्तकार कारीगर लेबर थे और कुछ क्या थे? सेंट्स थे, संत थे। कुछ सिपाही भी आए जो राणाओं की सेनाओं में शामिल हो गए। यानी कि कुछ ऐसे भी सिपाही आए जो हमारे यहाँ के राजाओं की सेनाओं में क्या हो गए? शामिल हो गए। कि वहां पर जो राजा वगैरह थे, राणा वगैरह, उनकी सेनाओं में क्या हो गए? शामिल हो गए। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। अब भैया अपनी जान बचाने के लिए आए थे 900 ईस्वी में कि भाई हम चलें, हमारे ऊपर तुर्कों का आक्रमण हो रहा है तो भारत के किसी क्षेत्र में जाके बस जाएंगे। भारत के उत्तरी क्षेत्र में आए तो कुछ लोग तो कारीगर थे, कुछ वहां पर संत थे। अब संत जरूर थोड़ी कि हिंदू ही हो भाई, मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में भी तो संत होते हैं। उनके धर्म को मानने वाले लोगों को संत ही तो कहा जाता है, जो उसका प्रचार प्रसार करें। तो वो भी संत थे, अब वो सब मोमडन थे।
कुछ सिपाही आए जो सेना में शामिल हो गए, वो भी मोहम्मदन थे। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर लोगों ने क्या किया, इस्लाम धर्म की जानकारी को हासिल किया। अब इस्लाम धर्म की जानकारी हासिल होने लगी तो इस्लाम धर्म का और प्रचार प्रसार होने लगा। फिर अब तुर्कों के द्वारा, के तुर्की भी आए हमारे यहाँ पर, तुर्कों के द्वारा कैसे इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार मिला, सन 1190 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच, यानी कि 1190 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच कबीर, नानक, तुकाराम और रामचंद्र जैसे संत हुए। यानी कि कुछ कबीरदास, नानक, तुकाराम और रामानंद जैसे कुछ संत हुए। उन्होंने इसी तरह कुछ मुस्लिम संत भी थे, उन्होंने इसी तरीके के कुछ मुस्लिम संत भी थे। जैसे ये हमारे यहाँ के संत थे, तो उस समय कुछ मुस्लिम संत भी थे जो सूफी संत कहलाए जाते थे, जिन्हें हम सूफी संत कहते थे। ठीक है, मोहम्मदन में आपने वर्ड जो मुस्लिम है, इस्लाम धर्म में, उसमें आपने सूफी सुना होगा, हम संत बोलते हैं उनको, सूफी लोगों को। इनमें अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी बहुत प्रसिद्ध दरगाह है, अजमेर शरीफ की दरगाह जिसे हम बोलते हैं, इनमें अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास पड़ती हैं, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया प्रमुख सूफी संत के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ये हमारे तुर्की संत थे, कुछ हमारे यहाँ इस वक्त के संत थे, तो कुछ मुस्लिम संत भी हुए, जिसमें मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया जी का नाम शामिल है। सूफी संतों के विचार भक्त संतों के विचार से आपस में मिलते जुलते थे। यानी कि जो सूफी संत थे उनके विचार और जो भक्त थे उनके विचार आपस में क्या करें, मिलने जुलने लगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और बुरे कर्मों का पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। यानी कि सूफी संतों का क्या कहना था कि सच्चे दिल से आप जो है अल्लाह की प्रार्थना करें, और अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो सही तरीके से अल्लाह के सामने क्या करें, उसका पश्चाताप करें। ये बहुत अच्छा तरीका है। इन सूफी संतों के विचारों की मदद से हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे धर्म को जाना तथा उन्होंने समझा कि ईश्वर एक है। इन संतों की ही देन थी। मैं आजकल के लोगों की बात तो नहीं करूंगा यहाँ पर कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उस समय के जो संत थे उनका मानना था कि हम लोग एक ही धर्म, एक दूसरे के धर्म को जाने पहचाने, और ये हम जरूर माने कि ईश्वर जो है वो एक है, किंतु उसमें अल्लाह, परमेश्वर, भगवान आदि कई नामों से पुकारा जाता है। हिंदू लोग उसे भगवान मानते हैं, मुस्लिम लोग या इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग उसे जो है अल्लाह के नाम से जानते हैं, लेकिन व्यक्ति क्या है, वो एक ही है। अब आगे देखते हैं भारत में तुर्कों का आक्रमण कैसे हुआ। पहले अरबी लोग आए, जैसे मैंने आपको बताया कि अरबी लोग आए, अरबी लोगों ने व्यापार किया, फिर मोहम्मद बिन कासिम आए, उन्होंने आक्रमण कर दिए। उसके बाद अब देखते हैं भारत में तुर्क आक्रमण कैसे हुआ, अरबों के बाद। ठीक है, भारत में तुर्कों का आक्रमण, मोहम्मद गजनी वगैरह के बारे में, चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम यहीं तक रखते हैं इसको कि भारत में इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। कुछ 4 कारण हैं। कुछ अरब लोग आए व्यापारी बनकर, कुछ मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग आए यहाँ पर जिन्होंने हमारे यहाँ 17 वर्ष की आयु में हमला बोल दिया। उसके बाद कुछ ईरानी शरणार्थी आए, उसके बाद कुछ तुर्क लोग आए जिसमें कुछ संत वगैरह थे। उन्होंने सबने जो है इसके बारे में प्रचार प्रसार किया, तो लोगों को इसकी जानकारी होने लगी। सो आई थिंक आप लोगों को मेरी लैंग्वेज, मेरी एक्सप्लेनेशन पावर अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। नोट्स भी मैंने अच्छे काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। सो अगर आपको समझ में आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।